केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज विदिशा लोकसभा क्षेत्र के बुधनी और रेहटी में पहुंचे, जहां उन्होंने तिरंगा यात्रा में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने लाडली बहनों से भी संवाद किया। वहीं लाडली बहनों को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आपने भरपूर स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद मुझे दिया है। बुधनी और विदिशा की आवाज़ पूरे हिंदुस्तान में बुलंद हुई है। मैं इस प्यार का फर्ज उतारने में जी जान लगा दूंगा। अपनी अंतिम सांस तक जनता की सेवा करूंगा, क्योंकि मैं आपके लिए मंत्री नहीं बल्कि सेवक हूं। इस दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि मैंने 15 अगस्त पर लाल किले पर दिए गए सभी प्रधानमंत्रियों के भाषण पढ़े, ताकि ये देख सकूं कि किस प्रधानमंत्री ने किसानों के बारे में क्या क्या कहा है। लेकिन जब मैंने भाषण पढ़े तो आश्चर्यचकित हो गया। पीएम मोदी जी की पहली प्राथमिकता केवल किसान है। वहीं शिवराज ने किसान कल्याण के लिए अपने 6 संकल्पों को एक बार फिर से दोहराया। कोई पद पे बोझ बनना नहीं आया। हाँ, एक बात जरूर है कि जब आपने भेजा है और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुझे कृषि और किसान कल्याण मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री बनाया है, तो ऐसा काम करूंगा कि पूरी दुनिया में तुम्हारा नाम रोशन हो। आने में थोड़ी देर हो गई, क्योंकि मैं काम समझ रहा था। मैं भी दिल्ली में ऊंचा कड़ा कर बैठ गया कि अब किसानों की जिंदगी बदलनी है और गांव की तस्वीर बदलनी है, तो दिन रात काम करते थे और मैं जुट गया दिन रात काम। आ तो नहीं पाया, लेकिन टीवी में तो देखा होगा। अरे भाषण मेरे सुने कि नहीं संसद के? जोर से बताओ ना। पूरे हिंदुस्तान में आपकी आवाज मैंने बुझाई, किसानों की आवाज मैंने बुझाई, बहनों की आवाज मैंने बुझाई। मोदी जी ने परसों लाल किले की प्राचीर से भाषण दिया। उनके नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत का निर्माण हो रहा है। और जब वे भाषण दे रहे थे तो विकसित भारत की जो तरफ थी वो उनके भाषण की, आपने पूरा सुना, ऐसा लग रहा था विकसित भारत बनाने की तरफ उनके मुंह से शब्दों के रूप में झड़ रही हो। उन्होंने कहा मैं 3 गुना ज्यादा और 3 गुना ज्यादा काम करूंगा, तीसरे तक जी जान लगा के काम करूंगा। तो मुझे भी लगा कि मोदी जी 3 गुना ज्यादा काम करेंगे तो तुम्हारी भी ड्यूटी है, इसलिए मैं भी जुट गया हूं। मैंने कल ही अपने अधिकारी कर्मचारी दिल्ली में बुलाए और तय कर लिया, 1 मिनट चैन से नहीं बैठेंगे, दिन और रात काम करेंगे, परिश्रम की पराकाष्ठा की परिसीमा करेंगे, ताकि ग्रामीण भारत बदल सके, किसानों की तकदीर बदल सके। किसान भाई पैदावार बढ़ाएं, खेती में और ज्यादा फायदा चाहिए और उसके लिए उत्पादन बढ़ाना होगा। और उत्पादन बढ़ाने के लिए चाहिए अच्छे बीज जो ज्यादा फसल पैदा करे। हम लग गए उस काम में और मैं अपने वैज्ञानिकों को बधाई दूंगा। उनने 65 फसलों के 109 प्रजातियों के नए बीज तैयार कर दिए और प्रधानमंत्री जी ने खेतों में जाकर उनको किसान के लिए रिलीज। एक धान की किस्म हम विकसित कर रहे हैं जिसमें रुपाई नहीं होगी। जैसे गेहूं की बुआई करते वैसे बुआई होगी, पानी भर के मचाना नहीं पड़ेगा, गेहूं ऐसी बो देंगे और उसमें खरपतवार होगी तो एक दवाई है नींदानाशक, वो डालेंगे। उस दवाई का धान पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन खरपतवार समाप्त हो जाएगी। पानी 30% कम लगेगा और पैदावार उतनी होगी जितनी ये लगा के रोकने वाली फसल है। नए नए प्रयोग करते हैं।
दालों के अच्छे बीज, एक बाजरा का बीज बनाया 70 दिन में ही फसल आ जाए। अलग अलग वैरायटी बीजों की वैज्ञानिक लगाए, 5,500 वैज्ञानिक लगे, क्योंकि कहने से काम नहीं, कि कुछ करना पड़ेगा। आम की ऐसी किस्में तैयार कर रहे हैं कि पीला नहीं लाल रंग, और 15-20 दिन तोड़ के रखो, खराब हो गई नहीं, ताकि पैक करके किसान दूसरी जगह भेज सके और उसकी अच्छे अच्छे दाम मिल सके, एक्सपोर्ट क्वालिटी। आज मैं बहुत विस्तार से नहीं कहूंगा, आपको बहुत देर से बैठे एक दिन रात इस काम में लगते। उत्पादन बढ़ाना है मुझे, लागत घटाना है, उत्पादन के ठीक दाम देना है, और खेती का विविधीकरण करना पड़ेगा। मैं एक प्रयोग कर रहा हूं, 1 हेक्टर 2.5 एकड़ जमीन का एक टुकड़ा, क्योंकि अपने ज्यादातर 2-2.5 एकड़ के टुकड़े हैं, तो 2-2.5 एकड़ जमीन में 2-2.5 लाख रुपया कैसे कमाया जा सकता है, उसका उदाहरण। उसमें एक फसल नहीं, अलग अलग फसलें भी, और उसके साथ साथ पशुपालन, मधुमक्खी पालन, एग्रो फॉरेस्ट्री से लेकर नए नए प्रयोग भी, ताकि आमदनी ज्यादा बढ़े। वो जल्दी आपके सामने लेके आऊंगा। एक चीज और कर रहा हूं मैं, महीने में एक बार, जैसे प्रधानमंत्री जी का मन की बात आती है ना, वैसे ही कृषि चौपाल टीवी पे, रेडियो पे आएगा, जहां वैज्ञानिक आपको समझाएंगे कि कौन सी फसल लगाएं और कैसे लगाएं जिससे ज्यादा फायदा मिल सके। सीधे वैज्ञानिक आपको ऐसे कई प्रयोग करने वाले, उसमें लगाऊंगा। बता दें कि आज शिवराज सिंह चौहान बुधनी और रेहटी में तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान लाडली बहनों ने भैया शिवराज को विशाल राखी भेंट की और कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर रक्षाबंधन मनाया। इसके अलावा शिवराज ने बुधनी में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। किसान तक, 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 खाना है तो उगाना है, खाना है तो उगाना है, किसान तक, खाना है तो उगाना है, किसान तक, खाना है तो उगाना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।